नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा लिखा गया लेख टॉर्च बेचने वाला करेंगे, जो कि एक व्यंग्यात्मक लेख है। और बच्चों, हरिशंकर प्रसाई जो हैं, ये व्यंग्यात्मक लेखक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये मजाक मजाक में समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को या जो भी गलत काम उन्हें समाज में दिखाई देता है उसको मजाक मजाक में उस पर कटाक्ष करते हैं। और प्रस्तुत जो आपका लेख है टॉर्च बेचने वाला, इसमें उन्होंने पाखंडी और लालची धर्मगुरुओं के बारे में बताया है कि वे लोगों को डराते हैं और अपने संप्रदाय में शामिल करवाते हैं। और तो चलिए पहले हम इस लेख का उद्देश्य देखते हैं कि इस लेख को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य रहा है। लेखक ने ऐसा समाज में क्या देखा जिसको देखकर उसको ये लेख लिखना पड़ा। उसके बाद हम इस पाठ का सार करेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेख का उद्देश्य देखते हैं, लेखक इसमें क्या कहना चाहते हैं। इसमें लेखक आस्थाओं का बाजारीकरण और धार्मिक पाखंडों पर प्रकाश डालना, बड़े बड़े साधुओं की चमक दमक से भरपूर जीवन शैली से लोगों को अवगत कराना, समाज में मठाधीशों द्वारा धर्म प्रचार को व्यापार बनाकर धन कमाने की प्रवृत्ति को स्पष्ट करना, मनुष्य की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति को उजागर करना, धर्मगुरु लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और उन्हें धर्म और अंधकार से भयभीत कर अपने संप्रदाय में आने के लिए विवश करते हैं। तो ये लेख का उद्देश्य था। आगे हम इसके पाठ का सार करते हैं। लेखक है हरिशंकर प्रसाई और पाठ है आपका टॉर्च बेचने वाला। प्रस्तुत लेख टॉर्च बेचने वाला एक व्यंग्य लेख है जिसे हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंडों पर प्रकाश डालना है। साधुओं, महात्माओं, धर्मगुरुओं और स्वयं को भगवान कहने वाले लोग किस तरह लोगों को नरक, पाप, पुण्य का डर दिखाकर अपने पीछे लगाते हैं, इस समस्या को उजागर किया है। लेखक अपने शहर के चौराहे पर टॉर्च बेचने वाले एक आदमी को रोज देखते थे। वह टॉर्च बेचने वाला कई दिनों बाद लेखक को चौराहे पर अचानक मिला तो लेखक ने उसे जिज्ञासा पूर्वक पूछ लिया कि आपने लंबा कुर्ता क्यों पहन रखा है और दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, और वह आदमी इतने दिन कहाँ रहा। टॉर्च बेचने वाले ने बताया कि वह कहीं चला गया था, इसलिए वह चौराहे पर टॉर्च बेचने के लिए नहीं आ सका। उसने बताया कि अब उसने टॉर्च बेचने का धंधा छोड़ दिया है और उसके भीतर की टॉर्च जल चुकी है। अब वह साधारण टॉर्च नहीं बेचेगा। लंबे कुर्ते और दाढ़ी बढ़ाने के रहस्य के बारे में बताने के लिए उसने लेखक को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह और उसका मित्र 5 वर्ष पूर्व बेरोजगारी के कारण बहुत परेशान थे। दोनों मित्रों ने पैसा कमाने के लिए कई तरीके अपनाए, परंतु वह सफल नहीं हो सके। अंततः दोनों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर काम करने और अपने भाग्य आजमाने का निर्णय लिया और 5 वर्ष पश्चात उसी जगह पर मिलने का निर्णय करके दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। टॉर्च बेचने वाले ने बताया कि उसने सूरज छाप कंपनी के टॉर्च बेचने का निर्णय लिया। टॉर्च बेचने के लिए वह लोगों को दोपहर में ही अंधेरे का डर दिखाकर, अंधेरे में गिरकर घायल होने, अंधेरे में सांप द्वारा डस लिए जाने और जंगली जानवरों का डर दिखाकर उन्हें अपने साथ टॉर्च रखने की सलाह देता। फिर वह अपनी टॉर्च के गुण बताकर उन्हें अपनी टॉर्च बेचता था। इस प्रकार वह कई कमाई करता और अपना परिवार पालता। 5 वर्ष पूर्व अपने मित्र से किए गए वादे के अनुसार वह पूर्व निर्धारित स्थान पर मिलने के लिए चला गया और जहां से वह दोनों अलग हुए थे। यह सुनकर लेखक की जिज्ञासा जागी और उसने आगे की कहानी जानने के लिए उससे पूछा, तो उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि निर्धारित स्थान पर जब वह अपने मित्र का इंतजार कर रहा था, तब उसने उस स्थान के साथ लगते मैदान में भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ देखी, इसलिए वह भी उस भीड़ में जाकर बैठ गया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष जिसने चमकीले वस्त्र पहन रखे थे और जिनके सिर के बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी, मंच पर आए और लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। उस दिव्य पुरुष ने लोगों को संसार में फैले आत्मा के अंधकार, भ्रष्टाचार, अनाचार के बारे में बताया कि किस प्रकार मनुष्य के मन में भी अंधकार बढ़ता जा रहा है
और मनुष्य की आत्मा का तेज समाप्त होता जा रहा है, इसलिए मनुष्य दुख और परेशानियों से घिर चुका है। टॉर्च बेचने वाले ने कहा कि उसने जब यह उस महात्मा को ध्यान से देखा तो उसने पहचान लिया कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना मित्र ही था, जिसने मिलने के लिए वह उस स्थान पर पहुंचा था। उसने हंसा तो लोगों ने उसे वहां से उठा दिया। वह मंच के पास जाकर बैठ गया। अब वह अपने मित्र, जो कि महात्मा बनकर प्रवचन दे रहा था, उसकी बातों पर हंसता रहा, और जैसे कि उसका प्रवचन समाप्त हुआ, उसने अपने मित्र को पकड़ लिया। साधु मित्र ने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और ड्राइवर के सामने चुप रहने और घर चलकर बात करने के लिए कहा। टॉर्च बेचने वाले ने जब अपने साधु मित्र का घर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसका मित्र एक विशाल भवन में रहता था जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। टॉर्च बेचने वाले मित्र ने साधु मित्र को कहा कि हम दोनों ही टॉर्च बेचने का धंधा करते हैं। फर्क केवल इतना है कि मैं लोगों को अंधकार का भय दिखाकर अपनी टॉर्च बेचता हूँ, जिसका नाम सूरज छाप टॉर्च है, जबकि तुम लोगों को पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, स्वर्ग और नर्क का भय दिखाकर अपनी टॉर्च बेचते हो, जिसे तुम आध्यात्मिक टॉर्च कह सकते हो। उसके साथ ही दूसरे मित्र ने उससे कहा कि वह सनातन की टॉर्च बेचता है। यह ऐसी टॉर्च है जो सदियों से बिकती आई है और जिसकी कंपनी कभी फेल नहीं होती, जिससे अधिक धन कमाया जा सकता है और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। साधु मित्र की बात सुनकर टॉर्च बेचने वाले ने यह निर्णय किया, अब वह सूरज छाप टॉर्च बेचना छोड़ देगा और सनातन की टॉर्च बेचना शुरू कर देगा। इसलिए उसने अपनी टॉर्च बेचने का बक्सा नदी में गिरा दिया और आध्यात्मिक टॉर्च बेचने के लिए बाल और दाढ़ी बढ़ा लिए और सफ़ेद कुर्ता पहन लिया। उसने लेखक को बताया कि उसने काम नहीं बदला, केवल कंपनी बदली है। उसने कहा, अभी 1 महीना दाढ़ी बढ़ाने की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि साधु कहलाने योग्य स्वरूप बना सके। हरिशंकर प्रसाई ने इस लेख में धर्म के नाम पर चल रहे व्यापार को स्पष्ट करते हुए कहा कि आज के साधु, महात्मा और धर्मगुरु लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और धर्म के नाम पर डराकर उन्हें लूटते हैं। तो बच्चों, ये था आपके पाठ का सार। अब हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? उत्तर है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप इसलिए रखा क्योंकि वह सिद्ध करना चाहता था कि जिस प्रकार सूरज के आने से अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार टॉर्च जगाने से अंधेरे और अंधेरे के डर को भी दूर किया जा सकता है। सूरज केवल दिन में ही उजाला कर सकता है, जबकि टॉर्च रात के समय भी उजाला कर सकती है और मनुष्य को अंधेरे भरे रास्ते में चलने के लिए सहायता कर सकती है। दूसरा प्रश्न है, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है? उत्तर है, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात निर्धारित स्थान पर एक मैदान में होती है, जहाँ पर भक्तों की भीड़ जमा थी। टॉर्च बेचने वाला भी उन भक्तों के साथ जाकर बैठ गया और महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। उसने मंच पर विराजमान उस महात्मा को पहचान लिया कि यह उसका दूसरा दोस्त था, जिसने उसे 5 साल बाद मिलने का वायदा किया था। आगे तीसरा प्रश्न है, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? उत्तर है, पहला दोस्त मंच पर महात्मा के रूप में था और वह श्रद्धालुओं को प्रवचन दे रहा था। वह जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक और आत्मा पर पड़े अंधकार और दुख के अंधेरे को दूर करने के लिए सनातन की टॉर्च बेच रहा था। चौथा प्रश्न है, भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका तात्पर्य क्या है? भव्य पुरुष ने कहा कि मनुष्य के हृदय की अज्ञानता ही अंधकार है तथा ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही इस अंधकार को दूर किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, लेखक के अनुसार पहला मित्र सूरज छाप कंपनी की टॉर्च बेचने के लिए लोगों को दोपहर में ही अंधेरे का डर दिखाकर, अंधेरे में गिरकर घायल होने, अंधेरे में सांप द्वारा डस लिए जाने और जंगली जानवरों का डर दिखाकर उन्हें अपनी टॉर्च बेचता था। दूसरा मित्र जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक और आत्मा पर पड़े अंधकार और दुख के अंधेरे को दूर करने के लिए सनातन की टॉर्च बेच रहा था। महात्मा बनकर लोगों को लगता कि अज्ञानता और आस्था का लाभ उठाता है, इसलिए दोनों के व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही टॉर्च बेचने का धंधा कर रहे हैं। छठा प्रश्न है, सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? उत्तर है, इस प्रश्न में मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की ललक की ओर संकेत किया गया है।
मनुष्य बिना मेहनत के धन प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए वह नए नए उपाय ढूंढता है, परंतु जब उसका कोई उपाय नहीं मिलता तो उसे यह प्रश्न बहुत कठिन लगता है। इसलिए लेखक ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। 7वां प्रश्न है, व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, हरिशंकर परसाई ने इस व्यंग्य लेख में समाज के लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि धर्मगुरु लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और उन्हें धर्म और अंधकार से भयभीत कर अपने संप्रदाय में आने के लिए विवश करते हैं। लेखक ने लोगों की आस्थाओं से संबंधित इस संवेदनशील मुद्दे को व्यंग्य द्वारा बड़े सरल तरीके से सुलझाने का प्रयास किया है, जिसमें उनकी व्यंग्य भाषा सहायक सिद्ध हुई है। व्यंग्य विधा में भाषा धारदार अर्थात गहरे अर्थ देने वाली होती है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो सीधे हृदय पर प्रभावित करती है, सीधा हृदय पर प्रभाव डालती है। 8वां प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता। उत्तर है, सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला मित्र दिन में अपनी टॉर्च बेचता है और लोगों को भरी दोपहर में अंधेरे का डर दिखाकर कहता है कि चारों ओर अंधकार होने से व्यक्ति को अपना रास्ता दिखाई नहीं देता, अंधेरे में उसे अपना हाथ भी नहीं सूझता, इसलिए उसके पास हर समय टॉर्च होनी चाहिए। आगे है, प्रकाश बाहर नहीं, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। उत्तर है, महात्मा बना मित्र जन्म मृत्यु पाप पुण्य स्वर्ग नरक और आत्मा पर पड़े अंधकार और दुख के अंधेरे को दूर करने के लिए प्रवचन देता है। वह कहता है कि हृदय में ईश्वर निवास करते हैं और ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, इसलिए अपने हृदय में ही ईश्वर को खोजने का प्रयास करो। इस प्रकार वह अपनी आध्यात्मिक टॉर्च बेचता है। अंतिम है, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। टॉर्च बेचने वाले ने यह निर्णय किया कि अब वह सूरज छाप टॉर्च बेचना बंद कर देगा और सनातन की टॉर्च बेचना शुरू कर देगा। इसलिए उसने अपने टॉर्च का बक्सा नदी में गिरा दिया और आध्यात्मिक टॉर्च बेचने के लिए बाल और दाढ़ी बढ़ा लिए और सफ़ेद कुर्ता पहन लिया। उसने लेखक को बताया कि उसने काम नहीं बदला, केवल कंपनी बदली है। तो बच्चों, ये था आपके पाठ टॉर्च बेचने वाला। उम्मीद है आपको अच्छा ढंग से समझ आ गया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।